गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतज़ाम क्या क्या है। दोस्तों, ऐसे ही कई शायरी और गज़ल लिखने वाले डॉक्टर राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, आज है 11 अगस्त 2020 और आज उन्होंने अंबेडकर हॉस्पिटल जो कि इंदौर में है वहाँ पर उनका निधन हो गया। उन्होंने जो है आज सुबह ही ट्वीट किया था कि उनको जो है कोरोना वायरस हो चुका है और उसके बारे में जो है ज़्यादा फ़ोन करके उनके बच्चों को, उनके वाइफ को परेशान ना करें। जो भी खबर होगी वो फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए दे दी जाएगी। लेकिन पता नहीं था कि आज ही उनकी डेथ हो जाएगी। हालांकि वो बीच बीच में कह रहे थे कि मैं अब नहीं बचूंगा, मैं अब नहीं बचूंगा। वो कहते हैं ना कि इंसान को पता चल जाता है कि मतलब कब उसकी डेथ होने वाली है, और वही हुआ। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज मैंने उनके बारे में कुछ डिटेल में नहीं निकाला है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली है। मैं सिंपली आपको बताऊँगा कि कब मैंने उनके बारे में जाना और कैसे जो है वो मेरे फेवरेट शायर बने। दोस्तों, बात है 2017 की, जब वो कपिल शर्मा शो में आए थे कुमार विश्वास के साथ। उस समय जो है मैंने उनको पहली बार देखा था और मुझे याद है कि मुझे पहले जो इतना शायरी में इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा बहुत था, इतना नहीं था। क्योंकि होता क्या है, शायरी का मज़ा तभी है जब आपको उसका मीनिंग समझ में आए। और उससे पहले जो है मैं कभी इतना डिटेल में गया नहीं शायरी के। लेकिन वो दिन जो था, उसके बाद से मुझे राहत इंदौरी साहब की जो शायरी है बहुत पसंद आने लग गई। और उसके बाद मुझे याद है कि मैं और मेरे कलीग हैं जावेद सर, वो लोग शायरी सर्च करते थे नेट पे इनकी। और इनकी जो शायरी होती है गजब होती है, गजब। तो थोड़ा बहुत मैंने निकाला भी है आप लोगों को सुनाने के लिए। अभी मैं सुनाऊंगा उसके बारे में। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। मैं जानता हूँ कि जो राहत इंदौरी साहब का लेवल था सुनाने का, वैसा लेवल तो बिल्कुल भी नहीं होगा उनका। जो है मैं 0.01% भी नहीं होऊंगा। गुस्ताखी माफ़ चाहूँगा, लेकिन आज का दिन है वो जो है गज़ल और शायरी से ही चलेगा। सो उनके द्वारा लिखे गए कुछ मैं आपको शायरी सुनाता हूँ, तो सुनिए। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। तैर कर दरिया पार करो। तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक, तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक। हमको मुबारक अपना सुलूक। तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक, हमको मुबारक अपना सुलूक। हम फूलों की शाख तलाशें, हम फूलों की शाख तलाशें। तुम चाकू पर धार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो एक बार नहीं, इश्क खता है तो एक बार नहीं, 100 बार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। दोस्तों, मानता हूँ कि मैंने बहुत ही बेकार सुनाया है, लेकिन ये जो शायरी है एक नंबर है। और अगर आपने सुना होगा इस शायरी को राहत इंदौरी साहब के मुंह से, तो आप लोग बोलते हैं वाह 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 वाह। इनकी जो एक से एक शायरी है, एक से एक जो गजल है, उसका कहना ही क्या है। तो मैंने तो बस 2-3 निकाले आपको सुनाने के लिए, लेकिन मैं जो है उस लेवल का सुना नहीं पा रहा हूँ। चलिए राहत साहब की एक और शायरी सुनाता हूँ। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। लबालब होता है कि बिल्कुल ऊपर तक। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है। उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग इसकी मीनिंग समझ पा रहे हो, तब आप लोग समझ पाएंगे कि क्या शायरी लिखी हुई है। और ये वीडियो जो है मेनली उन्हीं लोगों के लिए है जो शायरी को समझ पाते हैं, शायरी का जो डीप मीनिंग है उसको समझ पाते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि वो समझेंगे कि राहत साहब जो थे क्या थे। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो ये शायरी है, उनके जो गज़ल हैं, वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। और इंडिया में तो वो परफॉर्म कर रहे थे पिछले 40-45 साल से ऊपर। लेकिन इंडिया के अलावा बाहरी देशों में, अमेरिका, यूएई, लंदन, कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने परफॉर्म किया है। पूरे विश्व में जो है राहत इंदौरी साहब बहुत फेमस हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरा है वो चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो है दोबारा राहत इंदौरी साहब जैसा
जो हमको शायर है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जो है एक अलग ही शख्सियत थी। चलिए दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राहत इंदौरी साहब की आत्मा को शांति दे और वो जहाँ पर भी हैं मतलब खुश रहें। मतलब मैंने उनके भी जस्ट वीडियोस देखे हैं, मतलब होता है कि हर चीज़ में सेंस ऑफ ह्यूमर निकाल देना, मतलब इतना अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। मतलब कोई कुछ भी बोले उसमें जो है वो कुछ बोलते थे, मतलब उसको सुन के आपको हंसी आ जाएगी। इस वीडियो को मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, कोई बात नहीं हो, लाइक मत करना इस वीडियो को, लेकिन प्लीज़ कमेंट में लिख देना कि आप जो हैं राहत इंदौरी साहब को जानते थे, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब ना मैं हूँ न बाकी हैं ज़माने मेरे, अब ना मैं हूँ न बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।